हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज 3.7 का ऐच्छिक पढ़ने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट है कि ऐच्छिक भी पढ़ाइए सर। तो ऐच्छिक जनरली इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ऐच्छिक का क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 3.7 का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। दो मित्र हैं अनी और बीजू, जिसमें अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन गिव है। माना कि अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना था। तो माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। अब प्रश्न से दो मित्र अनी और बीजू की आयु का अंतर कितना है? 3 वर्ष। प्रश्न से दोनों मित्रों का आयु का अंतर है 3 वर्ष, इसलिए प्रश्न से x - y बराबर 3, ये समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे नेक्स्ट। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। प्रश्न से पुनः माना कि अनी के पिता धर्म की आयु बराबर अनी के पिता धर्म की आयु बराबर जो है अनी की आयु की दोगुनी है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो अनी की आयु गुना 2। अनी की आयु की दोगुनी है किसका आयु? अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। तो यहाँ पे अनी की आयु से 2 से गुना कर दिए हैं। तो अनी की आयु हम क्या माने हैं? तो अनी की आयु x वर्ष माने हैं, तो इसके जगह x लिखेंगे, गुना 2 बराबर 2x। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये इसी में है। और कैथी की आयु और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु कैथी की आयु बराबर बीजू की आयु की कैथी की आयु बीजू की आयु कैथी की आयु धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, इसलिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो अब बीजू की आयु यहाँ पर क्या है? बीजू की आयु क्या माने हैं? y। तो यहाँ y लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना कैथी की आयु। तो कैथी की आयु, इसलिए कैथी की आयु बराबर कैथी की आयु यहाँ गुना 2 गुना जो है गुना में है, बराबर किस साइड आएगा? तो भाग में हो जाएगा। अब प्रश्न से दोनों के आयु का अंतर प्रश्न से कर रहा है। अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष। तो प्रश्न से दोनों का अंतर, तो क्या लिखेंगे? 2x - y/2 बराबर 30 लिखेंगे। y/2 - 2x बराबर 30 वर्ष का अंतर है। ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे
और जो x का मान आएगा वो हनी की आयु हो जाएगा और जो y का मान आएगा वो बीजू की आयु हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो लिखेंगे 2 मित्र हैं और एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है, दूसरा का सॉल्यूशन गिव है। पहले दोनों मित्र का धन फाइंड करना है। माना कि पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपया और दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपया मान लेते हैं। दूसरे मित्र की संपत्ति y मान लेते हैं। तो प्रश्न से पहला मित्र कहता है दूसरे मित्र से यदि मुझे 100 दे दे। ये पहला मित्र x दूसरा मित्र y से कहता है, पहला मित्र x दूसरा मित्र y से कहता है यदि आप मुझे 100 दे दे। ये जो है 100 दे दे यानी 100 इसको प्लस कर दे। ये अगर दे रहा है तो इसको घटेगा इसलिए माइनस। यदि 100 दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये 2 गुना धनी है, इसको विलुप्त करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो x प्लस 10 या 100 बराबर 2y माइनस 200। अब यहाँ पर x प्लस 2y है, बराबर किस साइड लेंगे माइनस 2y और माइनस 200 है और प्लस 100 है तो बराबर किस साइड जाएगा माइनस 100 बराबर माइनस 300। यहाँ पर हाँ या x माइनस 2y बराबर माइनस 300, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ये दूसरा यानी y कह रहा है, दूसरा मित्र y कह रहा है x से यदि आप मुझे 10 दे दे 10, अगर ये 10 दे रहा है तो इसको 10 घटेगा। अगर आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। इसलिए इसको ये बराबर करने के लिए 6 से गुना कर देंगे इसमें। अब इसको समीकरण को हल कर लेंगे। एक सेकेंड रुकेंगे। x माइनस 10 बराबर 6 इंटू वाई प्लस 10। ये अब इसको समीकरण के रूप में ले आएंगे x 6y, इधर ले आएंगे माइनस 6y और प्लस 60 है, कर ही लेते हैं। x माइनस 10 बराबर 6y प्लस 60। यहाँ लिखेंगे x माइनस 10 बराबर या x माइनस 10 है, x माइनस 6y बराबर 60, माइनस 10 को बराबर दूसरा ले जाएंगे प्लस 10 हो जाएगा। इसलिए x माइनस 6y बराबर 70। ये इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को हल कर लेंगे तो x और y का मान आएगा। जो पहले मित्र या जो x का मान आएगा वो पहला मित्र की संपत्ति हो जाएगा और जो y का मान आएगा वो दूसरे मित्र की संपत्ति हो जाएगा। तो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चाल से चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो इसका रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला आता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल और समय नहीं पता है तो मान लेंगे। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन गिवन। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए
दूरी कितना हो जाएगा, दूरी XY किलोमीटर। NOW नाउ प्रश्न से और क्वेश्चन क्या है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चाल से चलती, अगर चाल कितना, पहले x है चाल और समय है y, x चाल है, अगर रेलगाड़ी की चाल जो कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चाल से चलती तो नियत समय से कितना देर पहले, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चाल से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। तो उसे नियत समय है y माइनस 2 बराबर, नियत समय से 2 घंटे कम लगा है और दूरी कितना है XY, या दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल x प्लस 10 और समय y माइनस 2। तो ये क्लियर है। अब इसको हल कर लेंगे, x गुना y XY प्लस x गुना y XY और माइनस 2 गुना x माइनस 2x प्लस 10y प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 10 गुना 20 बराबर XY, ये XY कैंसिल, माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20, या यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5y बराबर 20, माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10y, ये या x माइनस 5y बराबर 20 बट्टा माइनस 2 कट के 10, इसलिए x माइनस 5y बराबर माइनस 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे, पुनः प्रश्न से दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल क्या क्या है लेकिन पढ़ेंगे। पुनः प्रश्न से यदि 10 किलोमीटर धीमी चाल से चलती, यदि या क्या है चलती होती उसे अधिक तेज चाल से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती तो नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता। धीमी चाल से मतलब घटना है, धीमी चाल से स्लो जाएगा, x माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगते। क्या बोल रहा है, 3 घंटा अधिक लगते, यानी प्लस, यानी दूरी XY किलोमीटर, दूरी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, इसी पर फॉर्मूला को बैठाए हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये x का समीकरण निकालेंगे, x गुना 3 प्लस 3x माइनस 10y माइनस गुना प्लस माइनस 10 30 बराबर XY, ये XY और ये XY कैंसिल, क्या बचेगा 3x माइनस 10y माइनस 30 या 3x माइनस 10y बराबर 30। समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मान ज्ञात कर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और समय निकल जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की दूरी पूछ रहा है तो x का मान जो आएगा वो यहाँ रखेंगे और x और y का मान जो आएगा उसको गुना कर देंगे, वो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगा, जो आए अपना गुना करके वही आंसर हो जाएगा। इसलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे तो नहीं पता है, मान लेंगे। क्वेश्चन कितना नंबर है, क्वेश्चन 4 है। सोल्यूशन गिवन लिखेंगे 4 का। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x मान लेते हैं और पंक्तियों की संख्या y मान लेते हैं। पंक्तियों की संख्या बराबर y, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बट्टा पंक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बट्टा पंक्तियों की संख्या।
क्लियर है? पंक्तियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या x है और पंक्ति की संख्या y, इसलिए x बट्टा y। प्रश्न से आप पढ़ेंगे प्रश्न से, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति x बट्टे y है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति यानी y एक पंक्ति कम होता बराबर विद्यार्थियों की संख्या। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे, x y कैंसिल, x और x y कैंसिल हो जाएगा, और फिर x बट्टे y को 1 से गुना करेंगे, माइनस x बट्टे y प्लस 3y प्लस गुना माइनस 3 बराबर x। ये x कैंसिल, बचेगा माइनस x बट्टे y प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनते। पंक्ति है x बट्टे y, अगर 3 विद्यार्थियां कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनते बराबर विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, लिखेंगे x माइनस x बट्टे y को 2 से गुना करेंगे 2x बट्टे y माइनस 3y माइनस गुना प्लस और माइनस 3 दूना 6 बराबर x। ये x कैंसिल, या माइनस 2x बट्टे y माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड होगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। जो x का मान होगा वो विद्यार्थियों की संख्या होगा, और जो y का मान आएगा वो पंक्तियों की संख्या होगा। तो लिख देंगे अपना, यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो जो x का मान आएगा वही विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर ये दिए हुए हैं और सारे कोण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 का सोल्यूशन गिव है। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दिए हुए है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन संख्या 5 में त्रिभुज ABC में क्या दिए हुए हैं देखेंगे। कोण C बराबर 3 कोण B, 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B घेरा हुआ है, यही दिए हुए हैं, और ये त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज इस तरह से, ये एक त्रिभुज है, A है, B है, C है यहाँ, और कोण A को जो है x मान लेते हैं और कोण B को y मान लेते हैं। कोण C ऑलरेडी दिए हुए है, लिखेंगे चूंकि कोण C बराबर 3 कोण B, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर कोण C बराबर दो, सब तो बराबर ही है, 2 कोण A प्लस कोण B, 2 कोण A प्लस कोण B, कोण C, ये इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। फिर 3 कोण B बराबर क्या दिए हुए हैं, 2 कोण A प्लस कोण B, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट कोण C बराबर 3 कोण B है। कोण C बराबर 3 कोण B, और B को क्या माने हुए हैं, कोण B को y माने हैं, इसलिए कोण C बराबर 3 गुना y 3y, समीकरण 4 मान लेंगे इसको। अब समीकरण फर्स्ट से चले हैं, अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे। समीकरण सेकेंड क्या है, कोण C बराबर 2 कोण A प्लस कोण B है। अब कोण A को x माने हैं और कोण B को y माने हैं। अब इस त्रिभुज को हटा देते हैं।
लिखेंगे कोण सी बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई या 2x प्लस 2y मान लेंगे। और कोण सी का वैल्यू पहले से ही क्या निकाले हुए हैं 3y, इसलिए 3 में से 2 जाएगा, y बराबर 2x। ये समीकरण 5 हो जाएगा, समीकरण 5। अब क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का वैल्यू A माने थे और B Y माने थे, और कोण C बराबर क्या आया 3y। लिखेंगे 3y बराबर 180 डिग्री, या x प्लस 1y 3y मिलके 4y बराबर 180 डिग्री। ये x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 6 मान लेते हैं इसको। या x प्लस 4 गुना y का क्या वैल्यू निकाले हुए हैं समीकरण 5 में, y बराबर 2x, तो y के जगह 2x रखेंगे बराबर 180 डिग्री। या x प्लस 4 दूना 8 x बराबर 180 डिग्री, 8x 1x मिलके 9x बराबर 180 डिग्री। 9 एकम 9 20 बार में, इसलिए x का वैल्यू क्या आया 20 डिग्री। 20 डिग्री x का आ गया। और कोण A को हम x माने थे, लिखेंगे अतः कोण A को हम x माने थे, x बराबर आया 20 डिग्री, तो कोण A निकल गया। और कोण B को y माने थे, y का मान निकालेंगे तो y बराबर 2x है, तो 2 गुना 20 बराबर 40 डिग्री। और कोण C बराबर निकालेंगे, कोण C बराबर 3y है, 3y, तो 3 गुना 20 लिखेंगे y के जगह। कोण C निकालने के लिए कोण C बराबर क्या कोण C बराबर 3y है, कोण C बराबर 3y, या 3 गुना y के जगह 40 रखेंगे, 40 दिया 120 डिग्री। अतः कोण A बराबर कितना 20 डिग्री, कोण B बराबर कितना 40 डिग्री, एंड कोण C बराबर 120 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। ये कोण A और कोण B और कोण C निकालने के लिए कर रहा था, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और इसी तरह से समझने का प्रयास करें। अगर कहीं किसी स्टेप में समझने में परेशानी हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आ रहा है। समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचे। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण को जो है हल करेंगे, x और y मान निकाल लेंगे बारी बारी से बॉक्स के जरिए, और उसको ग्राफ पर वो बिंदु जो आया हुआ रहेगा उसको ग्राफ पे डालेंगे। और जब ग्राफ पर डालेंगे तो दो रेखा कटेगा, और जो उस दोनों रेखा से जो एक त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी परिकलन करना है, ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2 इंटू x1 या इंटू y2 माइनस y3 इंटू x2 प्लस y2 ये लिख देते हैं, ध्यान से देख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 पहला बिंदु इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सबसे पहले तीनों बिंदु के जरिए जो है पहले तीनों बिंदु कटान बिंदु फाइंड कर लेंगे, और जो 3 को बिंदु आएगा उस पर बारी बारी से इस फार्मूला पर बैठाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। समीकरण है पहला 5x माइनस वाई बराबर 5 का ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ खींच लेंगे, और ग्राफ खींचकर अगर x के जगह 1 लेते हैं तो y में 0 आएगा, अगर x में 2 लेते हैं तो y में 5 आएगा, अगर x में 0 लेते हैं तो y में 5 आएगा। अब ये बॉक्स में है। अब दूसरा समीकरण की ओर बढ़ेंगे। दूसरा समीकरण स्क्रीन पे है 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसका ग्राफ खींचेंगे बॉक्स के जरिए। तो अगर इस समीकरण में x के जगह 2 मान पुट करते हैं
तो 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 3, या 3 को इधर ले आएंगे, 6 में से 3 जाएगा 3, इसलिए और माइनस वाई को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो वाई बराबर 3 आ जाएगा जो बॉक्स में लिखा है। अब सेकेंड राउंड में एक्स में 3 लेंगे तो उसी तरह से 3 3 9 हो जाएगा, और 3 को इधर ले आएंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6 जो वाई वाले बॉक्स में लिखा है। फिर अगर एक्स में 0 लेते हैं तो वाई वाले बॉक्स में -3 आएगा। इस तरह से बॉक्स के जरिए हमने तीन को बिंदु प्राप्त कर लिया है। इस तीनों बिंदुओं का जो है एक आलेख या ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। उसके लिए एक स्क्रीन पे ग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा, किसे दो रेखा गया हुआ है और दोनों रेखा का कटान बिंदु 3 गो बिंदु है। उस 3 बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। बिंदु है 2 3, 3 6 और 0 -3 से इस ग्राफ निर्माण हुआ है और एक त्रिभुज बना है। उस त्रिभुज का बिंदु यहाँ दिया गया है 1 0 0 -5 और 0 -3। तो इस तरह से आप लोग ये तीनों बिंदु निकालने के बाद अब स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एक फार्मूला दिखेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोगों को यह समझ में आया हो तो लाइक करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है, पढ़ेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। पहला समीकरण है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। दूसरा समीकरण qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू है। इसको हल करना है। विलोपन विधि से मन हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे, अगर प्रतिस्थापन विधि से मन हो तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 7 का सोल्यूशन गिवन। 7 का पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट समीकरण स्क्रीन पे है px प्लस क्यू इंटू वाई बराबर p माइनस क्यू। दूसरा समीकरण है q इंटू एक्स माइनस p इंटू वाई बराबर p प्लस क्यू। इस दोनों समीकरण को हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल ज्ञात करने वाले हैं। उसके लिए ध्यान से देखेंगे। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। और समीकरण मान लीजिए हमको अगर x वाला काटना है तो इसलिए फर्स्ट में q से गुना करेंगे और सेकंड में p से गुना करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट गुना q घटाओ समीकरण सेकंड गुना p से। समीकरण फर्स्ट को q से गुना करना है तो q px हो जाएगा। तो लिखेंगे pqx प्लस q से गुना कर रहे हैं तो q गुना q स्क्वायर इंटू वाई बराबर q इंटू पी माइनस क्यू। क्वेश्चन 7 स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन 7 का पहला समीकरण स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ेंगे। px प्लस क्यू इंटू वाई बराबर पी माइनस क्यू समीकरण फर्स्ट है। दूसरा qx माइनस पी इंटू वाई बराबर पी प्लस क्यू समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट को q से गुना कर लिए हैं और समीकरण सेकंड को p से गुना कर लिया। तो q से गुना करेंगे तो pqx प्लस q गुना q स्क्वायर इंटू वाई बराबर q इंटू पी माइनस क्यू। और समीकरण सेकंड को p से गुना किए हैं तो pqx माइनस p गुना p स्क्वायर इंटू वाई और p इंटू p प्लस क्यू। बोर्ड पे हल इसलिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो तो बनाया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ उसके बाद समझाने का काम कर रहा हूँ। इसके लिए आप लोग बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। समीकरण फर्स्ट को q से गुना किए और सेकंड को p से गुना किया और घटा लिए। तो इस तरह से ये मिल रहा चिन्ह परिवर्तन किया, ये कट गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 y है तो 1 y कॉमन ले लिए और p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर। इसमें भी यहाँ पर जो था लिख लिए q इंटू पी माइनस क्यू और माइनस है माइनस p इंटू पी प्लस क्यू। अब यहाँ से y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर q गुना पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस गुना प्लस और माइनस पी क्यू और पी क्यू और प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल। माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा। यहाँ पर y बराबर यही लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब y बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा या y बराबर
माइनस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर या वाई बराबर ये कट जाएगा माइनस एक है। वाई के मान को समीकरण फर्स्ट में रखें हैं। सेवन इस तरह से एक्स का मान ज्ञात कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। सेवन का दूसरा स्क्रीन पे आ रहा है। दूसरा समीकरण लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। दूसरा समीकरण बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो लिखेंगे 7 का दूसरा सोल्यूशन गिव है। दूसरा समीकरण क्या है, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बराबर सी। दूसरा समीकरण है b इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई बराबर 1 प्लस सी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको समीकरण सेकंड। अब अगर हमें ये x वाला काटना है तो समीकरण फर्स्ट में b से गुना करेंगे और समीकरण सेकंड में a से गुना करेंगे। तो वही लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना b घटाओ समीकरण सेकंड गुना a से। फर्स्ट को b से गुना किए हैं तो a बी एक्स प्लस बी गुना बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर बी सी। और सेकेंड को a से गुना किए हैं a बी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर a इंटू 1 प्लस सी। अब यहाँ से घटाएंगे, सब चिन्ह परिवर्तन हो जाए। ए बी एक्स कट गया। अब यहाँ पे y दोनों में है इसलिए y कॉमन ले लेंगे। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बराबर बी सी इंटू बी सी माइनस ए प्लस ए सी या y इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी सी और ए सी में सी दो जगह है इसलिए सी कॉमन ले लेंगे तो b माइनस ए बचेगा। अब यहाँ पर या y बराबर निकालेंगे, y बराबर c इंटू बी माइनस ए या माइनस ए बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा जो हमारा अभिष्ट आंसर होगा। इसी तरह अब y के मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में डालेंगे। x का मान इसी तरह से आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब लोग नोट करेंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। तो बगल में क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये नोट में अगर नहीं जानते हैं तो लिख लेंगे। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ, फिगर में स्क्रीन पे है। चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इस फिगर में सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण A का सम्मुख C होगा और कोण B का सम्मुख D हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A में क्या हुआ है स्क्रीन पे देखेंगे। कोण A में 4y प्लस 20 है और कोण C में माइनस 4x है बराबर 180 डिग्री या 4y माइनस 4x बराबर इस 20 को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो 180 में से 20 जाएगा 160। समीकरण फर्स्ट। अब पुनः प्रश्न से अब दूसरा कोण B का सम्मुख हो जाएगा। कोण B का सम्मुख कोण B होगा। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B में क्या है 3y माइनस 5 प्लस कोण D